प्यारे बच्चों, आज जो हम यहाँ पर इस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ वेक्टर्स। मतलब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में जिनकी टर्मिनोलॉजीज़ बार बार फिजिक्स की प्रॉब्लम में यूज़ होती हैं। जैसे बोले भाई दो इक्वल वेक्टर हुए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक जानेंगे उनके बारे में। तो जो पहला वेक्टर है जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, दैट इज़ अ इक्वल वेक्टर। अब दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, वो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी उनके पास। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हों, सेम फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उनको सेम होने की, उनके पास डायरेक्शन सेम हो। तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे दो वेक्टर्स क्या करूँ, ड्रॉ करूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया भाई एक ये फोर्स है F1, दूसरा ये फोर्स है F2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साफ साफ कि F1 फोर्स इज इक्वल्स टू F2 फोर्स। इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है और ऑब्वियस सी बात है सेम फिजिकल क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरे टाइप के वेक्टर जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। अब किन वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं? वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे जो सेम ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या वो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। मतलब एंगल कितना हो वेक्टर्स के बीच में पैरेलल होने के लिए, 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन इज सेम। अब तीसरे टाइप के वेक्टर जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं भाई? जैसे मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स बना रहा हूँ, एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है। तो आप यहाँ पर देखिए इन दोनों वेक्टर्स की क्या है, डायरेक्शंस अपोजिट हैं। और मैंने जो यहाँ वेक्टर्स बनाए हैं इंटेंशनली उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट बनाया। और कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ये जो वेक्टर्स हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंटी पैरेलल मतलब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, अब चौथा जो वेक्टर है दैट इज़ अ नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर, कैसे दो वेक्टर्स को हम नेगेटिव बोलेंगे भाई? मैं बोलूँ कि एक वेक्टर है ए मेरे पास, अब दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ए का नेगेटिव वेक्टर कौन है, बी है। तो इसका मतलब ये सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। मतलब मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ क्या क्या होना चाहिए इनके पास भाई? सेम फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली नेगेटिव वेक्टर एक दूसरे के। अब पांचवें टाइप का वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो एक ही लाइन में हों। जैसे यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये ए वेक्टर है और इधर ये बी वेक्टर है। ऑल्दो इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, बट है एक ही लाइन में। तो इस टाइप के जो वेक्टर्स होंगे दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। या फिर ये भी हो सकता है बी वेक्टर इधर ही हो जिधर ए हो। तो यहाँ भी तो हमें क्या दिख रहा है, वो सेम ही लाइन के अलॉन्ग है। ठीक है ना, तो थीटा इस केस में क्या है, 0 होगा, मतलब अलॉन्ग द सेम लाइन। समझे क्या? उसके बाद को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या जिनकी टेल्स
सब एक ही जगह से क्या हो, स्टार्ट होती दिखें। ठीक है, ए, बी और सी, तो इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं दे आर बेसिकली को इनिशियल वेक्टर्स, हैव सेम इनिशियल पॉइंट, हैव सेम इनिशियल पॉइंट। अब उसके बाद जो अगला वेक्टर है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मैंने यहाँ पर एक प्लेन बना लिया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे वो चाहे कैसे भी रखे हों, ऐसा रखा हो या फिर ऐसा रखा हो, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, दे आर बेसिकली को प्लेनर वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। बट अगर मैं बस बात करूं मात्र दो वेक्टर्स की, तो दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, वो कोप्लेनर होंगे, मतलब उनका प्लेन हमेशा सही होगा, आप कैसे भी उसको ऑब्जर्व करें। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, उसके बाद आठवें टाइप का जो वेक्टर होता है बेसिकली कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनकी बेसिकली क्या होता है कि जो टेल्स हैं वो क्या होती हैं, एक ही जगह से पास करती हैं। ठीक है ना, उनका जो है एक कॉमन पॉइंट से पास होती हुई दिखती हैं। जैसे मैं बना दूं यहाँ पर ये दूसरा वेक्टर ये बनाते हैं, इसकी टेल भी यहाँ से पास होती दिखेगी। तीसरा वेक्टर ये बनाते हैं। तो ये तीनों वेक्टर जो हैं दे आर कॉन्करेंट इन नेचर। ठीक, उसके बाद अगला जो वेक्टर है दैट इज़ नल वेक्टर। अब देखो भाई कुछ बच्चों का सवाल होता है ज़ीरो या नल वेक्टर कैसे वेक्टर हो गया, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं या डिफरेंस लेते हैं उनका उनका रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर आता है। तो हम मान लें भाई दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स हैं हमारे पास, मतलब ए वेक्टर और दूसरा क्या है माइनस ए वेक्टर है। हम इन दोनों वेक्टर्स को अगर जब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो आएगी। और लॉज ऑफ वेक्टर के हिसाब से ये भी एक वेक्टर होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस ज़ीरो को एक क्या बोल देते हैं, नल या फिर ज़ीरो वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, वेक्टर whose magnitude is ज़ीरो। ठीक है ना, उसके बाद अगला जो वेक्टर है दैट इज़ पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं भाई, जिनके पास हमेशा एक इनिशियल पॉइंट होगा या उनके पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। ऑल्दो वो ट्रांसलेट कर रहे हों उसके बावजूद भी उनके पास क्या होगा, एक इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहता है। मतलब मैं बोलूँ वेक्टर्स which have initial point of application are called polar vector। इसके एग्जाम्पल हैं भाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और लास्ट वेक्टर जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दैट इज़ एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं, मतलब बेसिकली रोटेशन में जो आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब जो क्वांटिटी रिलेटेड होती हैं उनके रोटेशन मोशन से, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये सब किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दे आर कॉल्ड बेसिकली एक्सियल वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर्स जो कि रोटेशनल मोशन में यूज़ होते हैं आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। वेक्टर्स यूज्ड इन रोटेशनल
motion to define its rotational effect are called axial vectors. Example इसके भाई angular displacement, angular velocity, angular acceleration, torque, एक्सेट्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और होपफुली आपको इस लेक्चर से फ़ायदा भी हुआ होगा। तो फिर आगे मिलेंगे हम, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे वेक्टर्स को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।